Hello, my dear children. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my class, children. And in today's session, आज के सेशन में I will explain example number 8, lines and angles. Children, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसके छोटे भाई प्रूव किए थे, अब ये बड़े भाई हैं. क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करेंगे और एक बात और ध्यान रख कर चलना. आई टोल्ड यू अर्लियर कि वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी सॉल्व एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल का देख के चलो, डायग्राम भी एग्जाम्पल का देख के चलना, लेकिन सॉल्यूशन तुम्हारा अपना होना चाहिए. दैट मीन्स सॉल्यूशन शुड बी योर ओन सॉल्यूशन. आपको कभी इसमें डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी. क्लियर? सो लेट अस ट्राई. हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं इसको, और बहुत ध्यान से आप लोग देख के चलना. तो एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाए पहले. क्वेश्चन इज गिवन कि सिंपली हमें वो एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है. तो इन ट्रायंगल एबीसी द साइड्स ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस्ड. हमने साइड ए बी को प्रोड्यूस किया, ए सी को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस टू पॉइंट्स ई एंड डी रेस्पेक्टिवली. ए बी को प्रोड्यूस करा ई तक और ए सी को प्रोड्यूस करा डी तक. उसके बाद इफ द बाइसेक्टर्स बीओ एंड सीओ ऑफ ट्रायंगल सीबीई. सर अभी हमें बाइसेक्टर और बनाने पड़ेंगे. एंगल उसने बोला है सी बी ई, मीन्स इस वाले एंगल का बाइसेक्टर. चलो बना लेते हैं, अभी पहले पढ़ लेते हैं उसको. एंड बी सी डी, तो बी सी डी का मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर बनेगा. एंड बोथ द बाइसेक्टर्स मीट एट विच पॉइंट ओ. देन प्रूव दैट एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए. चलो पहले बाइसेक्टर बनाते हैं. बच्चों बाइसेक्टर का किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. बाइसेक्टर मीन्स अ लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ये लीजिए सर, इसको यहां से लाते हैं बनाते हुए, और बोथ द बाइसेक्टर्स मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ. अब यहां पर उसने ये दोनों बाइसेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, ये ध्यान रख के चलना सब बच्चे आप लोग. इन एंगल्स पे नंबर डाल लेते हैं हम लोग. 1 2 3 4 5 और ये नंबर डालो 6 आप लोग. एक बात और, जिस तरीके से मालूम है सब बच्चों को कि दीज आर द बाइसेक्टर एंड दिस लाइन सेगमेंट बीओ डिवाइड्स दिस एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो इक्वल पार्ट्स का मतलब दोनों एंगल बराबर हो चुके हैं. मैं दोनों को x मान रहा हूं. इस 5 को अंदर लिख लेते हैं सर, हमें आराम रहेगा. और इन दोनों एंगल्स को मैं y मानूंगा. जब आप किस चीज को एज्यूम करते हैं, समझ लेना अपनी वर्किंग को आप लोग आसान कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं. अब बहुत ध्यान देख के चलना सब बच्चे बात को. उसे कहा प्रूफ करो. प्रूफ के नाम से फिर मैं वही बात बोलूंगा कि प्रूफ के नाम से डर लगता है, टेंशन सी होती है. हमें प्रूफ करना है नहीं कुछ भी, कि बीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बीएसी. तो कहता है बीओसी को प्रूव करना है कि 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बीएसी. तो बीएसी का मतलब एंगल 1. तो मैं एक काम करता हूं, तो प्रूफ में जब लिख के चलूंगा इसके अंदर हमें इसमें क्या चीज प्रूव करनी है. हालांकि गिवन भी लिखना चाहिए, लेकिन स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं गिवन अवॉइड कर रहा हूं. तो प्रूफ जरूर लिख के चलेंगे हम लोग. हमें शो करना बीओसी. तो बीओसी पर नंबर क्या लिखा बच्चों मैंने? बीओसी. आई हैव गिवन नंबर 6. तो इसका मतलब ये हुआ एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल, और बीएसी का मतलब बीएसी का मतलब एंगल 1. तो ये समझ जाना कि तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा. नेवर राइट एंगल बीएसी एबीसी ईसीडी सीडी, फंस जाओगे तुम उसके अंदर आके. अब सुनो, मुझे एंगल 6 की वैल्यू निकालनी है, प्रूव नहीं करना मुझे कुछ भी. अगर मुझे एंगल 6 की वैल्यू निकालनी है और मैं अगर पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 6, तो पता है बच्चे सबसे पहले मुझसे क्या पूछेंगे? क्या सर 6 को तो बाद में निकालेंगे, पहले हम एंगल 4 और 5 की वैल्यू तो बताओ. जब तक बच्चों को 4 और 5 की वैल्यूज अलग अलग या इनका सम नहीं पता होगा, तब तक बच्चे इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते. जैसे मैंने बच्चों को एंगल 4 और 5 का सम दिया या वैल्यूज अलग अलग दी, इसकी वैल्यू यू निकल जाएगी आराम से. आप देखो कैसे करते हैं हम लोग. सबसे पहले मैंने यहां पर डायग्राम जब बनाया तो पहले मैंने ट्रायंगल एबीसी बनाया. तो पहले मैं एबीसी लेकर चलूंगा. इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी मुझे कुछ खास जानकारी तो है नहीं,
इतना ही पता है मुझे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होता है, तो मैं वही लिख के चलता हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये लीजिए, और इसको हम लॉक कर लेते हैं। लॉक करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। इस पर हम इक्वेशन 1 भी डाल देते हैं। अब इसका अब ट्रायंगल हमारा आगे बढ़ता है। जैसे मैंने साइड को एक्सटेंड करा, एन एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड। पिछली बार बताया था मैंने, फिर बता रहा हूं दोबारा। जब कोई भी ट्रायंगल आप बनाओगे लाइक दिस, ऐसे मैंने बनाया, साइड को मैंने एक्सटेंड किया, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर डाल लो, इसको मैंने एस ले लिया। ट्रायंगल का नाम पे ध्यान देना, पी क्यू आर। एक्सटीरियर एंगल इज ऑन विच अल्फाबेट? इट इज ऑन आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटीरियर एंगल आर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, यानी कि सम ऑफ अदर टू का मतलब अपोजिट इंटीरियर, इन दो के सम के बराबर। तो इन दो के सम के बराबर, तो एंगल P प्लस एंगल Q। इसी तरीके से अगर एक्सटीरियर एंगल हमारा Q पे बनेगा, तो एक्सटीरियर एंगल Q विल बी इक्वल टू बाकी दो एंगल जो बचे हुए हैं, एंगल P प्लस एंगल R। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे समझ होंगे अच्छे तरीके से। एक लास्ट और कर लेते हैं, चलो थोड़ी प्रैक्टिस बनेगी आपकी। एक्सटीरियर एंगल कौन सा बच गया? P। सपोज अगर एक्सटीरियर एंगल P के ऊपर है, तो मालूम हो किन दो एंगल्स के सम के बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल P विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, एंगल Q प्लस एंगल R। वही काम यहां करेंगे हम। ट्रायंगल का नाम ABC। एक्सटीरियर एंगल इज ऑन विच अल्फाबेट? B। बहुत ध्यान से एक बार फिर आई एम राइटिंग कि इन ट्रायंगल ABC एक्सटीरियर एंगल B लिख दो या ABC लिख दो। एक्सटीरियर एंगल EBC कर लेते हैं, चलो। ABC का मतलब मिडिल अल्फाबेट यानी एंगल B, और एक्सटीरियर एंगल B विल बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, यानी A और C के सम के बराबर। और A पर नंबर क्या डाला हम लोगों ने, ध्यान देना, इट्स 1। एंड व्हाट इज द नंबर ऑन C? इट्स 3। तो इट मीन्स कि दिस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं पढ़ने की। अब ध्यान दो, डू यू नो व्हाट इज EBC? EBC का मतलब हो गया ये एंगल, और ये बन गया x प्लस एक्स, क्या बन गया? 2x। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों के 2x इज इक्वल टू मिला एंगल 1 प्लस एंगल 3। इसको भी लॉक करो, और आगे इसका हम यूज करेंगे, नंबर 2 डाल लेते हैं हम लोग। अब साइड AC बस प्रोड्यूस्ड, साइड AC प्रोड्यूस, तो इस बार एक्सटीरियर एंगल बनना C के ऊपर। तो यहां भी ध्यान दो, एक्सटीरियर एंगल, इसका नाम भी लिख लेते हैं, चलो, BCD इज इक्वल टू, हमारा एक्सटीरियर एंगल पॉइंट C के ऊपर बन रहा है, C के ऊपर बन रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल C विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, इनके सम के बराबर, A प्लस B। और A पर नंबर क्या है? इट्स 1। तो यहां लिखो एंगल 1। एंड व्हाट इज द नंबर ऑन B? B के ऊपर नंबर क्या है बच्चों? इट इज 2। तो राइट डाउन एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंड यू नो व्हाट इज BCD? दिस टाइम BCD का मतलब ये एंगल बच्चों, और ये क्या बन गया? y प्लस y, 2y। तो 2y इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसको भी लॉक करो। धीरे धीरे हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मंजिल पता मेरी क्या है? मेरा टारगेट है x और y का सम निकालना, x और y का सम। भाई 2x मिल गया, 2y मिल गया, हमें सम ही तो निकालना है, दोनों को जोड़ लेते हैं, चलो। तो इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, एडिशन करोगे 2x प्लस 2y। इसका एडिशन बड़े ध्यान से करना, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, जैसे मन करे। मैं तो इसको ऐसे लिख के चल रहा हूं, पहले लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा एंगल 2, फिर लिख के चलेंगे एंगल 3,
और लास्ट में लिख के चलो एंगल 1। हमें तो सारा एडिशन करना है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू इन चारों एंगल्स का सम। दिस इज अ वे टू राइट। एंड डोंट राइट कभी जोड़ के एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कर दो, बिल्कुल नहीं करना। दिस शुड बी द वे। अब इसके बाद ये ध्यान दो ये क्या चीज है, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 दिस इज गिवन इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पुट करेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल 1, ये लिख दिया जी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैं इसमें कॉमन क्यों नहीं निकाल रहा। मैं कॉमन निकालूंगा ही नहीं इसमें से, वॉट एवर डू। क्योंकि एक रीजन क्या, अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं फिर मैं 2 को इसके नीचे लाऊंगा, फिर उसको डिवाइड करूंगा, अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। बेहतर एक काम करो, कुछ मत करो। 4 टर्म्स हैं 1 2 3 4, चारों के चारों टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दो। यहां करते हैं डिवाइड हम लोग। तो डिवाइड ईच टर्म बाय 2। तो बच्चों जब 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x। जब 2y को 2 से डिवाइड करा क्या बचा, इट्स y। 180 को 2 से डिवाइड किया 90। और भैया लास्ट में क्या बचा, एंगल 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ एंगल 1 कर दो या एंगल 1/2 कर दो। मैंने अपना वायदा पूरा कर दिया। पता कैसे, मैंने ये तो कहा था भी x और y का सम दे दूंगा मैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। बड़े प्यार से निकलते देखो। लास्ट स्टेप चल रहा है हमारा बेटा। इन ट्रायंगल BOC, यहां पर 3 एंगल्स हैं, एंगल x प्लस y प्लस 6, या ऐसे लिख दो एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6, चॉइस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिख लेते चलो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम वही पहले वाला, एंगल सम प्रॉपर्टी। 4 का मतलब x, 5 मीन्स क्या बनेगा y, और प्लस एंगल 6 एज इट इज x प्लस वाई, ये पूरी वैल्यू पुट करो 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल 1, और प्यारे बच्चों एंगल 6 ये रहा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें तो एंगल 6 की वैल्यू चाहिए, एंगल 6 इज इक्वल टू 90 माइनस समथिंग। तो इन दोनों का बोरिया बिस्तरा उठाओ और शिफ्ट कर दो। तो यहां पर देखो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचा एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले लाओ 90 को, तो ये आ गया माइनस का 90। देन ट्रांसपोज हाफ एंगल 1, और ये प्लस है तो इट बिकम्स माइनस। ये लो जी, माइनस हाफ एंगल 1। एंगल 6 इज इक्वल टू व्हाट इज 180 माइनस 90, इट्स 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल 1। दिस इज योर आंसर माय डियर चिल्ड्रन। देखो एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल 1। एंगल 6 का मतलब विच एंगल, इट्स BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल। जानते हो व्हाट इज 1 मीन्स एंगल A, और A मीन्स A लिख के छोड़ दो या BAC लिख दो। चलो अब लास्ट में तो वही लिख दो जो हमें शो करना है, BAC। दिस वी हैव टू शो, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन में ध्यान रख के चला, स्टेप्स को बिल्कुल प्रॉपर उसमें लेके चलना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बार वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को अपने आप बिना देखे, बिना किसी हेल्प के करने की कोशिश करो। जहां आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार कर लेंगे आपको कभी डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। राइट चिल्ड्रन, सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड